अभी रिसेंटली दिल्ली में कई सारे स्कूल्स को बॉम्ब थ्रेट मिले ईमेल के ज़रिए। अच्छी बात यह है कि कहीं कुछ ऐसा सबूत नहीं मिला, पुलिस जांच कर रही है और रशिया से इसके तार जोड़े जा रहे हैं। रशिया को भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने रीच आउट किया है। अब रशिया से कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो इस पे तो क्लियर कट आंसर ये है कि वीपीएन यूज़ किया जा सकता है। वीपीएन या प्रॉक्सी यूज़ करके अगर आप ईमेल भेजते हैं तो आप आईपी को बाउंस करा करके किसी भी कंट्री का कर सकते हैं। ये बहुत इजी टास्क है। बट अब रिपोर्ट ये आ रही है कि इसमें डार्क वेब का सहारा लिया गया। मैं आपको बताता हूँ कि डार्क वेब क्या होता है, इसे एक्सेस कैसे किया जाता है, कौन इसे यूज़ करते हैं, बेसिकली डार्क वेब क्या होता है। तो जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं वो बेसिकली उसे हम सरफेस वेब भी कहते हैं। 3 तरह के वेब होते हैं, सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब। तो जो सरफेस वेब होता है वो आम जनता यानी हम और आप यूज़ करते हैं। उसे आप टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह समझ सकते हैं। वो सबसे ऊपर वाला वेब होता है। वो उसकी सारी जो कंटेंट होते हैं वो इंडेक्स किए जाते हैं और इंटरनेट पर ईजिली अवेलेबल होते हैं। आप कहीं भी गूगल सर्च में जा करके या फिर किसी भी ब्राउज़र से उसे सर्च कर सकते हैं। डीप वेब क्या होता है? डीप वेब बेसिकली इंडेक्स नहीं होता है। डीप वेब को जिन्हें फॉर एग्जांपल आईपी से एक्सेस किया जा सकता है और जो लोकल सर्वर्स होते हैं उससे किया जा सकता है और जिनको उसकी जानकारी है वो एक्सेस कर सकते हैं डीप वेब का। तो जिन्हें आइडिया है और जिन्हें सर्वर का आईपी वगैरह जो पता है तो उससे डीप वेब एक्सेस किया जा सकता है। मतलब डार्क वेब पे आते हैं तो डार्क वेब एक ऐसी काली दुनिया है जहां आम इंसान एक्सेस नहीं कर सकता है। उसे एक्सेस करने के लिए आपको अलग तरीके के ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, अलग तरीके का सर्च इंजन होता है। आप नॉर्मल गूगल सर्च से किसी भी डार्क वेब वेबसाइट का एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी ट्रेडिशनल वेब ब्राउज़र से, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या फिर किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र के ज़रिए डार्क वेब एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे टॉर काफ़ी पॉपुलर एक अनियन है। मतलब अब जैसे कोई डार्क वेब की वेबसाइट होती है तो उस पर .com नहीं बट .onion यूज़ किया जाता है। जैसे अनियन में लेयर्स होते हैं उसी तरीके से डार्क वेब में भी अलग अलग लेयर्स होते हैं और जो टॉर ब्राउज़र या फिर टॉर सर्च होता है वो उसको एक्सेस करवाता है, यानी टॉर के ज़रिए वो एक्सेस किया जा सकता है। अब क्या होता है डार्क वेब पे, क्या होता है? तो एक नॉर्मल परसेप्शन ये होता है कि डार्क वेब में आपका डेटा होता है, लोग हैकिंग करते हैं या फिर साइबर क्राइम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। डार्क वेब में सब कुछ होता है। इलीगल वेपन बेचे जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है और वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तक हायर होते हैं। एक नॉर्मल हैकर से लेकर के वहाँ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तक वहाँ से डार्क वेब से लोग हायर करते हैं। और यूएस में एफबीआई कई बार ऐसे ऑपरेशंस चला करके डार्क वेब के नेक्सस का भंडाफोड़ करती है। बट इंडिया में जो सरफेस वेब है यहीं साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा नहीं जा सकता है, तो डार्क वेब से लोगों को पकड़ा जाना बहुत मुश्किल होता है। तो डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां सारे ज़्यादातर क्राइम्स होते हैं, इलीगल वेबसाइट्स होती है और ये सारी वेबसाइट्स किसी भी सर्च इंजन से एक्सेस नहीं की जा सकती है क्योंकि इन सारी वेबसाइट्स का कोई भी ट्रेस नहीं होता। प्रॉब्लम ये भी होता है डार्क वेब का कि उस पर जो भी कंटेंट होते हैं वो पूरे तरीके से एनोनिमस होते हैं, तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक्सेस कर पाए। अभी रिसेंटली यूएस में एक एग्जांपल आया था जहां एक इंसान था, वो एक्चुअली डार्क वेब के ज़रिए लाइव मर्डर करता था। डार्क वेब से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर करके वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करवाता था और लोगों को मारता था। इस तरह के बहुत सारे केसेस डार्क वेब के आ चुके हैं। तो अगर आपको भी कोई इस तरीके का कहीं पे मैसेज दिखे, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें कहा जाता है कि इस वेबसाइट को एक्सेस करके आप डार्क वेब तक जा सकते हैं, तो आपको बता दूं कि इंडिया में डार्क वेब को किसी भी तरीके से एक्सेस करना इलीगल है और आपको जेल भी हो सकती है। और डार्क वेब से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अगर गलती से आपको हो भी जाए तो आप बिल्कुल उसे बंद कर दें और ये कतई ना करें, क्योंकि सुनने में और समझने में ये तो बड़ा टेम्पटिंग लगता है कि देखते हैं कि डार्क वेब में क्या होता है, लेकिन एक बार जो डार्क वेब के जाल में फंस जाता है तो उसकी दोबारा वापसी नहीं होती। क्योंकि जो रैंसमवेयर होते हैं वो भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक्सपेरिमेंट के लिए सोचेंगे कि टॉर इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर टॉर के ज़रिए डार्क वेब में एंट्री करते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो नाइव होते हैं, साइबर किडीज़ जिन्हें कहते हैं, जो गूगल से सर्च करके कुछ भी अपना कहीं पे जा करके गूगल से ट्यूटोरियल देख लेते हैं हाउ टू एक्सेस डार्क वेब एंड ऑल, और उसके बाद तो उनको भी भारी नुकसान होता है क्योंकि जैसे वो एक्सेस करते हैं इतने सारे वहाँ क्रिमिनल्स बैठे होते हैं कि वो आपके कंप्यूटर को हाईजैक कर लेते हैं और आपकी डिटेल्स भी चोरी कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि डार्क वेब एक बहुत खतरनाक चीज़ है
और गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को डार्क वेब पर हो रही इलीगल एक्टिविटीज़ को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब देखना दिलचस्प होता है कि दिल्ली पुलिस इसे लेकर के क्या करती है, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो दिल्ली में कई सारे स्कूल में बॉम्बिंग के थ्रेट भेजे गए, उसके लिए डार्क वेब का भी सहारा लिया गया है।